नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू के कुछ इलाकों में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सरकार ने यहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के 409 परिवारों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने की मुहिम शुरू की है। ये परिवार सुंजवा में 2 जबकि नरवाल बाला में 5 जगहों पर अवैध रूप से बसे हैं, जिन पर कि अब बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इन रोहिंग्याओं के असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर सरकार ने इन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि ये नोटिस भी सामने लाया गया है और अभी फिलहाल 409 ऐसे लोग हैं, 409 ऐसे रोहिंग्याओं की बस्तियां हैं, उनके मकान हैं, उनके घर हैं, जिन पर कि ये कार्यवाही प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। सुंजवा में 2, नरवाल बाला में 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर कि ये रोहिंग्यास जो हैं वो अवैध रूप से स्थापित जो उनके घर है, उनके मकान है, उनकी झोंपड़ियां हैं, वहां पर रह रहे हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, बताइएगा अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितने लोगों के खिलाफ, कितने बस्तियों पर, कितनी झोंपड़ियों पर ये अवैध तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर कसा गया है, जहाँ पर करीबन 400 से भी यानी कि 409 रोहिंग्या परिवार ऐसे हैं जिनके आने वाले समय में जो है वो बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। और इस समय की बात करें तो कुछ ऐसे रोहिंग्या परिवार हैं जिनके इस समय जो है वो बिजली और पानी का कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। देखिए 7 स्थान यहाँ पर जो है वो पहचान की गई है, जिसमें से जिस प्रकार से आपने कहा कि सुंजवा में 2 स्थान है और साथ ही साथ नरवाल बाला की बात करें तो वहां पर जो है वो 5 स्थान पहचान की गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये 7 स्थान है जहाँ पे रोहिंग्या इस समय इलीगल तरीके से रह रही हैं। और करीबन जो ये 7 स्थान है यहाँ पर करीबन जो फैमिली रोहिंग्या की रह रही है वो करीबन 409 के करीब जो है वो रोहिंग्या फैमिली है जिनकी बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। देखिए सूत्र बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को जो है जिस प्रकार से ये पाया जाता है कि जो रोहिंग्या है वो क्रिमिनल इंसिडेंट्स में पाई गई है, साथ ही साथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाई गई है, जिसको लेकर ये सख्त कदम उठाया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इस समय एक आदेश को जारी कर दिया गया है और आप देखेंगे कि कुछ ही जो यानी कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके अभी जो है वो कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो आने वाले समय में 409 जो यहाँ पर यानी कि जो स्थान पहचान की गई है वहां पर 409 के करीब फैमिलीज है, तो उनके कनेक्शन से पानी और बिजली के काट दिए जाएंगे। देखिए कुछ रोहिंग्यास ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर बसे हैं, यानी कि यूएनओ जो रिफ्यूजी सर्टिफिकेट होता है वो इनके पास नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए रोहिंग्या यहाँ पे लगातार जो है वो बसते हुए जम्मू में नजर आ रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसी की बात करें तो उनके द्वारा भी जनगणना की जा रही है और करीबन 6500 के करीब जम्मू में इस समय रोहिंग्या जो है वो बसे हुए हैं। तो लगातार प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है वो कदम भी उठाई जा रही हैं। कुछ समय पहले आप देखेंगे कि लेकिन शिल्पा, लगातार बांग्लादेश से भी कुछ खबरें आ रही हैं जहां पर बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है, वहां पर हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है। क्या इस चीज को हम उस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रोहिंग्यास है बांग्लादेश से उठकर यहाँ जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे हैं? देखिए ये वो रोहिंग्या है कहीं न कहीं पिछले अगर हम कई सालों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कहीं कि ये वो रोहिंग्यास है जो मानव तस्करी में भी पाए गए हैं, जो यहाँ पर इलीगल तरीके से भेजे जाते हैं गाइड के द्वारा जो है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो पहुंचाया जाता है, फिर उन्हें कार्ड बनाया जाता है जो इलीगल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये वो रोहिंग्या है जो मानव तस्करी में भी पाए गए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर जो है वो यानी कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का कोई भी माहौल खराब ना हो इन रोहिंग्यास को लेकर, तो इसको लेकर जो है वो बड़ा कदम यहाँ पर जो है वो उठाया जा रहा है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो अब देखिए यहाँ पर हिंदू की भी वहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं हिंदू को भी कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो किया जा रहा है और इसको लेकर भी लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये अलग रोहिंग्यास है जो यहाँ पर वहां से यहाँ जो है वो भेजे जाते हैं और यहाँ पर इनका एक पहचान पत्र जो गाइड उन्हें यहाँ पर भेजता है वो उन्हें पहचान पत्र बना के देता है ताकि वो यहाँ पर बसे और इलीगल एक्टिविटीज जो है उनमें जो है वो आगे बढ़ चढ़कर जो है वो काम करे और इलीगल एक्टिविटीज को जो है वो अंजाम दे। तो फिलहाल 409 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी बिजली और पानी का कनेक्शन जो है। लेकिन शिल्पा, ये पहली बार नहीं है, पहले भी काफी सारे इसी तरीके के अभियान हमने देखे हैं रोहिंग्यास के खिलाफ जम्मू कश्मीर में। कितना इंपॉर्टेंट है इनके खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाना, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि रोहिंग्यास की इन्वॉल्वमेंट कुछ इलीगल एक्टिविटीज में भी पाई जाती है। जैसे आपने कहा, सभी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और सरकार भी इस तरफ प्रतिबद्धता दिखा रही है कि इन रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जाए। कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये बड़ा अभियान?
देखिए, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब ना हो उसको लेकर लगातार प्रशासन और पुलिस जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखिए पहला आदेश जारी किया, इससे पहले भी आप देखेंगे कहीं न कहीं कई सारे आदेश जो है वो भी देखने को मिल रही है। जब भी रोहिंग्या किसी इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है। कुछ ही समय पहले की अगर मैं बात करूं तो अब देखिए जहां पर ऑनर्स ने जो है वो रोहिंग्या को पनाह दी थी, रेंट रहने के लिए दिया था, वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, एफआईआर दर्ज की गई उन ऑनर्स पे, और साथ ही साथ 4 के करीब जो नाबालिग रोहिंग्या यहाँ पर यानी कि गाइड के द्वारा उन्हें यहाँ पर पहुंचाया गया, उनका पहचान पत्र नहीं था, तो उन्हें जो है वो 4 नाबालिग रोहिंग्या को जो है वो डिटेन भी किया गया, आगे की कार्रवाई भी जो है वो उनसे की गई। लेकिन इस समय देखिए कि जो भी रोहिंग्या यहाँ पर बसे हुए हैं इलीगल तरीके से यहाँ पर है या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज में पाई जा रही है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और ये बहुत ही जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब ना हो। जो मानव तस्करी कुछ समय पहले यानी कि कुछ साल पहले देखने को मिली है, वही सिलसिला जो है वो कहीं बढ़ चढ़कर जो है वो आगे ना बढ़े, उसको लेकर पूरी तरीके से कदम जो है वो प्रशासन के द्वारा उठाई जा रही है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब एक और बड़ा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। जो रोहिंग्याज हैं उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो चुका है, और अभी फिलहाल 409 ऐसे घर हैं, ऐसी बस्तियां हैं जिनके खिलाफ कि ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है। उनके पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वो प्रशासन द्वारा काट दिया गया है, और खास तौर पर उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जम्मू कश्मीर में। तो ये बड़ा अभियान जो है वो रोहिंग्या के खिलाफ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में किश्तवाड़ में आज लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सनातन धर्म सभा के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन में लोगों ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया, और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी डीसी को सौंपा गया। इस ज्ञापन में सनातन धर्म सभा ने बांग्लादेश की सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए भारत सरकार से वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बता दें कि पाडा नागसेनी के विधायक सुनील शर्मा और किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार भी इस मौके पर पहुंची और सरकार से उचित कदम उठाने का आह्वान किया। और बांग्लादेश की सरकार के विरोध में था। हमने यहां पे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को एक ज्ञापन भी सौंपा, जो ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के लिए एड्रेस्ड है, जिसमें समस्त किश्तवाड़ के हिंदू समाज का समर्थन बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं के प्रति है। जिस ज्ञापन में बांग्लादेश की सरकार के विरोध में हमारा आक्रोश जाहिर है। हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि अभी जो कूटनीतिक नीतियों के तहत हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, हमें ये लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। किसी भी बल का, किसी भी नीति का उपयोग करना पड़े बांग्लादेश में हिंदू समाज को बचाने के लिए भारत सरकार को करना चाहिए। ये सभी किश्तवाड़ के समस्त हिंदू सनातन प्रेमियों की प्रार्थना है, निवेदन है, और हमें पूर्ण विश्वास है भारत सरकार पर, विशेषकर प्रधानमंत्री पर, कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लान में दिया गया। आज यहाँ पर हम सब लोग डीसी ऑफिस के प्रांगण में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आज हम अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे किसी भी कूटनीति के तहत हो या फिर हमारी आर्मी का प्रयोग करके किसी भी तरह से हमारे हिंदुओं की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपदाओं के समय लोगों के जान माल की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस द्वारा आज 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू में होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस मुख्यालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर अपना स्थापना दिवस मनाया और अपने अभी तक के सफर पर मंथन करने के साथ साथ उपलब्धियों और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की। होमगार्ड्स के डीआईजी उमेश कुमार इस मौके पर खास तौर पर उपस्थित थे। होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ जम्मू, चीफ
Director Home Guard Jammu, my dear colleagues, wardens and volunteers of Home Defence Organization, extend my heartfelt gratitude to the ceremony of Civil Defence and Home Guard. It is my absolute pleasure to serve and respect. ये सिविल डिफेंस जो है ये प्रशासन की सहायता के लिए होते हैं। बाकी जो अगर कोई डिजास्टर हो, नेचुरल हो, मैनमेड हो, तो उसमें ये पब्लिक हेल्प करते हैं और हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन की भी हेल्प करते हैं। नहीं तो पहले के ही हैं। ये तो कोई रेस्क्यू हो, करना हो, कोई आपदा हो, कुछ उसके लिए सारे इक्विपमेंट है। इनकी मदद से जम्मू में रिंग रोड पर पल्ली मोड़ के नजदीक आज पेश आए सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब रिंग रोड पर एक कार और एक बाइक में जोरदार तरीके से टक्कर हुई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें की इलाज के लिए बिश्नौर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इन दोनों की पहचान हर्ष और रोहित के रूप में की गई है, जिन्हें की प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू के जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जम्मू में आयोजित केंद्र शासित प्रदेश स्तर का कला उत्सव आज संपन्न हुआ। इस कला उत्सव में उन बच्चों के बीच में विभिन्न मुकाबले करवाए गए जो संभागीय स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेता थे। वहीं इस कला उत्सव में विजेता रहे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। कला उत्सव के अंतिम दिन सरकार के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार मुख्य अतिथि थे, जिनका यहां पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश मंगोत्रा ने स्वागत किया। आज यहाँ पे यूटी लेवल कला उत्सव का फिनाले है। ये बच्चे जो डिफरेंट आर्ट्स जैसे ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, डांस, ग्रुप सॉन्ग, वोकल, सोलो वोकल, इन सब में इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था डिविजनल लेवल पे, और जो वहाँ से विजेता हैं, जो जीत के आए हैं, जो विनर्स हैं, वो आज इस यूटी लेवल में compete करेंगे। हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, फाइन आर्ट्स से जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो इनको जज करेंगे, और जो भी यहाँ से विजेता होंगे वो नेशनल लेवल पे compete करेंगे। ये कला उत्सव जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम डिफरेंट आर्ट्स, डिफरेंट और कल्चर के जितने भी उसमें जो हमारे बच्चे इसमें compete करते हैं, तो उनकी ये एक शोकेस करते हैं, उनकी आर्ट को उस स्टेज पे वो आके अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो शो करते हैं। जम्मू के गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए फुली ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक एनालाइजर स्थापित किया गया है। इससे हॉस्पिटल का वर्कलोड भी कम होता है और वर्कलोड हालांकि कम होता नजर आ रहा है। ये सुविधा आज से शुरू हो गई है और डॉक्टरों की माने तो इस एनालाइजर में एक समय पर 27 टेस्ट किए जा सकते हैं। इसको फुली ऑटोमेटेड मशीन है यहाँ बायोकेमिस्ट्री की, इसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शनल बनाया हमने, तो कोशिश करेंगे कि ये जो काम है इस मशीन का, मैं कोशिश करूंगा कि ये काम कभी रुके नहीं, इसके रेजिडेंट्स की कभी डेफिशिएंसी ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हर वक्त चलती रहे ये मशीन, तो इससे हमारी पब्लिक को बहुत फायदा है। रिसेंटली जैसे डिप्टी सीएम साहब भी यहाँ आए थे, उनने भी यहाँ का काम देखा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि यहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी है। तो उसी को मद्देनजर उसी के इनपुट से हमने ये स्टार्ट किया कि हमने कोशिश की कि इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए, यहाँ की फैसिलिटीज और अच्छी की जाए। तो उसी का एक इनिशिएटिव है कि आज से ये मशीन यहाँ स्टार्ट हो। मशीनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं, लेटेस्ट जो भी वर्जन है उनके यहाँ पे पड़े हुए हैं। बट कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट जो जैसे विटामिन डी वाला है, हमें बहुत बड़ा इशू पड़ा है, उसका थायराइड प्रोफाइल का बड़ा इशू हमें, अदर हार्मोन्स का है, तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं उनको भी स्टार्ट करूं। तो उसमें भी मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी हम स्टार्ट करें। ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है,
इसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 27 टेस्ट एट ए टाइम लगते हैं, 45 की कैपेसिटी इसकी। ये हमारे यहाँ का वर्कलोड है जो काफ़ी कम करेगी। पहले हमें कुछ सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स पे काम करना पड़ता था, मगर इसके आने से ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है और इससे पेशेंट को बड़ी सुविधा होगी। उसकी रिपोर्ट बड़ी जल्दी मिलती है इसकी, तो उस रिपोर्ट को जल्दी। ऑल ऑटो स्पेयर एंड रिपेयर एसोसिएशन जम्मू के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। कोविड और अन्य वजहों से, इन कारणों की वजह से एसोसिएशन के चुनाव पिछले काफी समय से नहीं हो पाए थे और अब आखिरकार ये चुनाव 15 दिसंबर को होने जा रहे हैं। एसोसिएशन की तरफ से गुरमीत सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए 2 जबकि महासचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब हमारी यूनियन जो है ये इलेक्शन करवा रही है, जिसकी तारीख है 15 दिसंबर। बेबी कैटर्स और जो भी वहाँ पे वोट डालने आए, जो डिफ़ाल्टर हैं वो वोट डालने का हक नहीं है उनको, वो वहाँ पे पहुँचे और टाइम पे जो है वोट डालें और उसको कामयाब करें। हमारे पास लेटर आए हैं, जो मेंबर इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है उसके लिए अपना अजय चंदेल जी, और जो दूसरी लेटर आई है वो है हमारा बिशंबर दास जी, और 3 लेटर आए हैं जनरल सेक्रेटरी के। उसमें से है एक कमलजीत सिंह टाइगर इलेक्ट्रिकल्स, और दूसरी है जनरल सेक्रेटरी की पंकज मल्होत्रा, और तीसरी लेटर है मयंक ऑटोमोबाइल्स की। तो इन सभी से ये गुजारिश की जाती है कि ये इलेक्शन को ठीक ढंग से करवा के इसको कामयाब करें। बहुत बहुत मेहरबानी। जम्मू ईस्ट विधानसभा में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए आयोजित किए गए जनता दरबार में कई समस्याओं का हल किया गया। बता दें कि जनता दरबार का आयोजन जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई और इनमें से ज्यादातर को मौके पर ही हल कर दिया गया। वहीं कुछ समस्याओं को तुरंत प्रभाव से सुलझाने के लिए विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। जो लगता है जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ के लोग कार्यकर्ता आते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ क्या क्या समस्या है इनकी, चाहे पीजी, पीएचई, पीडीडी, चाहे राशन की, चाहे डीसी ऑफिस से रेवेन्यू की, हम कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या को हल करें। और जिस विश्वास के साथ यहाँ के लोगों ने मतदाताओं ने जो हज़ारों की संख्या से वोट देके जो मेरे को जिताया है, पहले भी मैं सेवक बन के यहाँ पे दरबार लगाता था पिछले कई सालों से, उसी तरह इस बार भी यहाँ पे हम लोग दरबार लगा के इनकी समस्या सुनते हैं और जिस डिपार्टमेंट के साथ समस्या होती है उनके अधिकारियों के साथ कोशिश करते हैं कि इनका हल हो। आज यहाँ से लोग खन्ना शरगाल से, जगती से, बजालता से, अपना न्यू प्लाट से, एथम से, और एथम के साथ साथ जो पुराना शहर है भगवती नगर, ये यहाँ जसरोटा विधानसभा के मंगलूर सहित कुछ अन्य गांवों में आज कुछ विकास कार्य शुरू किए गए, जिनका शुभारंभ विधायक राजीव जसरोटिया ने करवाया। विधायक ने बताया कि ये सभी काम संपन्न होने पर इन गांवों के लोगों को बेहद सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य विकास कार्यों की निशानदेही करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उन्हें भी समय रहते शुरू करवाया जा सके। बड़ी देर की लोगों की एक पेंडिंग डिमांड थी। मैं पिछले दिनों यहाँ आया था, तो जो पैलेस के सामने ग्राउंड है उसकी प्रोटेक्शन वॉल का काम था, उसकी गुड अर्थ की फिलिंग थी। ये एक कलवर्ट का काम है और बंदराल मल्ले में, और 4 काम इस मंगलूर ईस्ट और वेस्ट में 4 काम ये हैं और 3 काम आज डिंगियाम वाली पंचायत के। 2 कामों का हमने उद्घाटन किया, 1 काम का करेंगे। इसको डायरेक्शन दी है मैंने वीडियो साहब को कि काम शुरू करवाएं। हर काम पे मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर 30-40 लाख रुपए की लागत से जो कार्य आज शुरू हुए हैं, तो जो इस विसिनिटी में, इस मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, जो लोगों की बिश्नाह से कुंजवानी मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। इस काम का उद्घाटन आज बिश्नाह विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने किया, जिस पर कि 80 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
विधायक ने बताया कि जल्द ही बिश्नोई विधानसभा के कुछ अन्य इलाकों की सड़कों पर भी ब्लैक टॉपिंग जल्द शुरू करवाई जाएगी। शिवशंकर भोलेनाथ की हर हर महादेव। डिपार्टमेंट से मिलके कोशिश की थी कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू करें और आज हम सब मिलके, मैं और डीडीसी राकेश पंत जी, हमारे सरपंच और हमारे रिंकू लंगेश सरपंच जी, सारे हम इकट्ठे मिलकर इसकी इनागोरेशन कर रहे हैं। और मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको जो आज से बहुत एक अच्छी रोड मिलेगी। और इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द कजवानी से बाया पंडोरिया बाया अरनिया BRO हमारी जो रोड जो टेक ओवर कर रही है, और इस पर लोगों की काफ़ी हद तक जो भी रोड की प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाएगी। कितनी लागत से सर रोड बनेगी? ये रोड अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख की घास है और ब्लैक टॉपिंग का काम हम शुरू करा रहे हैं। और मैं लोगों से अपील भी करूँगा आगे जो किसी भी प्रकार की उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। सरकार के आदेश के बावजूद जम्मू कश्मीर में नाबालिग अपनी कीमती जानों से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। खास तौर पर स्कूली बच्चे बेखौफ होकर दोपहिया वाहन दौड़ाने से बाज नहीं आ रहे। जम्मू में ऐसा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिससे कि बच्चे और उनके अभिभावकों पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। इन बच्चों को ना तो अपनी और ना ही अपने अभिभावकों की कोई फिक्र है। सरकार ने हालांकि साफ तौर पर कहा है कि बच्चों को दोपहिया वाहन या फिर गाड़ियां थमाने वाले अभिभावकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू में नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। देखिए, जो बच्चे स्कूल में आते हैं, 3-3, 4-4 बच्चे एक मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं और इधर आके स्टंट भी करते हैं। ये पहले तो माँ-पियो का काम है कि हमारा बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसको पहले मोटरसाइकिल देना नहीं चाहिए। अगर दे भी देते हैं तो उसकी रक्षा कौन करेगा, उसको देखेगा कौन? अगर स्कूल में आते हैं तो स्कूल टीचर थोड़ा देखेगा कि बच्चा मोटरसाइकिल लेके आया या नहीं लेके आया। अगर देखेगा तो टीचर जो है, जो हमारा जीडी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, ये सभी बच्चों को लेक्चर देते हैं कि आप मोटरसाइकिल मत चलाइए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ स्कूल वाले ही गाइड करेंगे, उसका फर्ज बनता है माँ-पियो का भी। पहले फर्ज है माँ-पियो का, जब बच्चा मोटरसाइकिल लेके घर से निकलता है उसको देना नहीं चाहिए। जो नए कानून गवर्नमेंट बना रही है, इसलिए कानून बना रही है कि बच्चों की सेफ्टी हो, और बिना हेलमेट के आते हैं और 3-3, 4-4 बच्चे एक मोटरसाइकिल पे बैठ के और स्टंट करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा कानून गवर्नमेंट ने इसको लागू करना चाहिए, अच्छी तरह से लागू करना चाहिए, बिना हेलमेट के और बिना लाइसेंस के। जो है इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये कानून अच्छा है, सबसे अच्छा बढ़िया कानून है। लागू करने वाले भी जो हैं इसके ऊपर असर करें। ये देखिए हमारे साथ मोटरसाइकिल आ रहा है, 3-3 बच्चे बैठाले हुए हैं, ये इनका कौन देखेगा? आप कैमरा मार के देख सकते हैं, 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं। ये कैसे हैं? ना हेलमेट है किसी के पास, ना लाइसेंस है। ये क्या है? ये तो ऐसे चलता रहेगा तो ये एक दिन काम खराब हो जाएगा। जी नहीं, मैं तो समझूंगी कि ये तो बहुत गलत है और इसमें ज्यादातर जो कसूरवार हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से नुकसान ही हो रहा है, बच्चों का नुकसान होगा। और फिर ये देखिए आजकल बच्चे जो रश में चलते हैं, एक बच्चा दूसरा बच्चा, फिर 3-3 बच्चे एक ही बाइक पे होते हैं और वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। इसमें पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और पुलिस के साथ साथ पहले हम खुद जो लोग हैं पेरेंट्स हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पुलिस को तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि हम पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जब हम घर से ही ऐसा करेंगे कि बच्चों को दी ही ना जाए, माइनर बच्चों को देना तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो बच्चों का नुकसान, दूसरा ये पेरेंट्स का अपना नुकसान, और ये बच्चे बहुत कंपटीशन में चलते हैं जिससे ये बहुत बड़ा नुकसान होने का चांस होता है। तो सभी मिलके ही इस चीज़ पे एक्शन करेंगे तो तभी जाके कोई हल निकलेगा।
चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।